शुभ वंदन। एक नया दिन, कल के दिन बीत गए हैं। एक नया दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दान दिया है। हमारे आयु, हमारे ताकत, हमारे जीवन की सारे आशीषें स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के द्वारा हमें मिलते हैं। सारे बुद्धि, ज्ञान, आशीषें परमेश्वर के पास से हमारे जीवन में पहुंचते हैं। इसलिए ये अच्छा दिन के लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। एक जिंदा परमेश्वर है। हम इस प्रकार परमेश्वर के बारे में जानते हैं, वो अल्फा और ओमेगा है। इसका मतलब आदि और अंत है। वो परमेश्वर सब कुछ उसके हाथ से रचाया हुआ है। सर्जनहार है। आज हमें संभालने वाला परमेश्वर है। कल भी उसके हाथ में हमारे जीवन सुरक्षित है। ये परमेश्वर के बारे में हम याद करते हैं, उसके शुक्रगुजार आज हम रहते हैं। प्यारे भाइयों, आप लोग नाके पे खड़े हैं। हमारे देश में आप लोग आगे आए। आपको हम प्यार करते हैं। आप लोग हमारे मेहमान लोग हैं। आप लोग यहाँ पर आते हैं, देश के लिए आप मेहनत करते हैं, तंग पाते हैं, परिवार के लिए पसीना निकलते हैं, पैसा घर में भेजते हैं। हमारे जीवन में एक मकसद है, एक उद्देश्य है। लेकिन वो उद्देश्य जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होना है। हम कुछ करते हैं, लेकिन जो कर्म की फल अनुभव पाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना बहुत जरूरी है। प्यारों, ये परमेश्वर के बारे में हमें सहारा देने वाला, हमें रक्षा करने वाला, हमें अनुग्रह आशीष देने वाला एक सच्चा परमेश्वर जिंदा है। इसलिए हम जिंदा परमेश्वर के बारे में, जीवन देने वाला परमेश्वर के बारे में हम आपसे कहने के लिए चाहते हैं। ये सुनने के बाद में हमारे देश में इस प्रकार एक बुरी हालत है, एक गलत फैमिलीज के बारे में है। ये सब धर्म परिवर्तन की संदेश है। प्यारो, हम लोग कोई धर्म के बारे में बताने वाला नहीं है, कोई धर्म में विश्वास करने वाला नहीं। अगर आप लोग सोचते हैं ये ईसाई धर्म की संदेश है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग कोई भी धर्म में विश्वास करने वाला नहीं है, धर्म की संदेश देने वाला नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर है सब जाति लोगों के लिए, सब मानव लोगों के लिए, सब देश के लोगों के लिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर के बारे में वो कोई भी धर्म की दीवार के अंदर कब्जे में रहने वाला नहीं है। वो परमेश्वर दुनिया में कोई भी धर्म की स्थापना भी नहीं किया है। लेकिन हमारे देश में लोग में दुनिया आज धर्म की कब्जे में आ गया है, धर्म की बंदीगृह में, बंधन में आ गया है। प्यारों, आज मैंने ऐसा बोला है, आज अगस्त महीना 7 तारीख हो गया है। एक हफ्ते के बाद में हमारी आज शादी के दिन आ रहा है। अगस्त 15 को भारत ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता आजादी पाने के 59वां दिन, 59वां साल की जो आनंद हम मना रहा है। आजादी मिल गया है। 78 साल अभी पार कर रहा है। ब्रिटिश राज से, विदेशी लोगों से हम स्वतंत्रता पा गया है। ये 78 साल में असल में हम क्या पाया है? विदेशी लोग आ गया है, कुछ भी हो, वो लोग इधर आके हमें परिवर्तन कर दिया है। हमें कोई ईसाई धर्म में बनाया, उन्होंने जोड़ा नहीं है। उन्होंने हमें एजुकेशन दिया है, पढ़ा लिखा हमें बनाया है, यहाँ पर अस्पताल बनाया है, यहाँ की जो गरीब लोगों को उन्होंने समाज में आगे उठाया है।
जो कोढ़ी लोग, जो बीमार लोग, जो चाल में, जो समाज में इनकार किया हुआ लोग, समाज की बड़े बड़े लोग, नफरत किया हुआ लोग, एक जमाने में बराबर कपड़ा हमारी लोग नहीं पहन सकता है। धर्म बोलने के लिए धर्म की नाम है, लेकिन वो धर्म की अंदर भी पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए नहीं आ सकता है। नाम में सब धर्म है, लेकिन विश्वास में धर्म नहीं है। उसी के अंदर भी सब नफरत है। कुछ नेता लोग आगे हैं, बाकी सब लोगों को उन लोग चूस के हैं, उनको कब्जे में रखते हैं। मैंने आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम स्वतंत्र गणतंत्र राष्ट्र है, भारत है, हमें मंत्री प्रधान मोदी जी हैं, और केंद्र में नई दिल्ली में हमें सारे मंत्री लोग हैं, देश देश में हमें राज करने वाला है, पुलिस अधिकारी लोग हैं, देश में पंचायत लोग हैं, सब समाज में हमें राज करने वाला लोग हैं। इतना 78 साल हमें राज किया तो भी क्या हम स्वतंत्रता पाया है? क्या हम आजादी पाया है? प्यारो, भारत की कोने कोने में सफारी करने वाला एक व्यक्ति है मैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर भारत की राजस्थान के बॉर्डर से लेकर सारे जगह, साउथ से लेकर उत्तर तक सफर करने वाला, यात्रा करने वाला, गांव गांव में जाने वाला एक व्यक्ति है। मुझे मालूम है हमारी देश की गांव की अवस्था क्या है। वहां पर आप जानते हैं, आपके देश में, एक इलाका में, एक बस्ती में जाएगा तो किस प्रकार आप लोग रहते हैं। केरल में आएगा तो कोई भी किधर भी रह सकता है, कोई भी किधर भी चल सकता है, किधर भी काम कर सकता है, किससे भी बात कर सकता है, किसके भी साथ में बैठकर खाना खा सकता है। आप सब भाई लोग हैं हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर सबका, सब इंसान का एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर का सृष्टि है हम। लेकिन आपकी बस्ती में जाएगा तो इस प्रकार आप जीवन बिता सकते हैं क्या? हर एक जात लोगों के लिए, धर्म लोगों के लिए, धर्म के अंदर की जात के लिए अलग अलग बस्ती है। वो जात की लोग ये बस्ती में नहीं आ सकता है, वो चाल से इधर नहीं आ सकता है, वो जात की लोग यहाँ से शादी नहीं कर सकता है, मार डालूंगा। क्या आजादी मिल गया है? हम इंसान है क्या? धर्म की बंधन में है, धर्म की अंधेरे में है। धर्म की नेता लोग आपको मुट्ठी में रखते हुए बंधन में रखा है। क्या आजादी मिला है? क्या आप सीधा परमेश्वर के पास जा सकता है क्या? धर्म की बंधन में है। इसलिए हम ये सच्चा न्यूज आपको बताते हैं, एक अच्छा न्यूज आपके लिए बताते हैं। परमेश्वर के सामने जाने के लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं है, कोई दीवार परमेश्वर ने बनाया नहीं। हमारे भारत में हो, दुनिया में हो न तो दुनिया में जितना धर्म है, जितना जात पात है, ये सब इंसान की नेता लोग, धर्म की नेता लोग हमें कब्जा करने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए, हमारे पैसा उनके पास आने के लिए उन लोग ने बना के रखा है। इसलिए अब बुद्धिमान बनो। भारत अभी 78 साल आजादी में मना रहा है, लेकिन आजादी किधर है? प्रधानमंत्री जी, ब्रिटिश राज से ज्यादा स्वतंत्रता भारत में अभी किधर है? अमित शाह जी भारत की आभ्यंतर मंत्री हैं, केरल में इतना स्वतंत्रता है, लेकिन भारत की बाकी स्टेट में किधर स्वतंत्रता है? हमें एक संविधान है, प्रधानमंत्री बनने के समय है, मुख्यमंत्री बनने के समय है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के समय है, अधिकारी बनने के समय है। संविधान को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत की गणतंत्र राष्ट्र की संविधान के आधार पर मैं राज करूंगा। क्या आप ये संविधान की प्रतिज्ञा की उल्लंघन करते हैं? क्या मानते हैं?
आज की जज लोग, न्यायाधीश लोग उल्लंघन करते हैं, हमें राज करने वाला मंत्री लोग उल्लंघन करते हैं। कौन अभी इस्तीफा देना चाहिए? भारत में हमारी संविधान में इस प्रकार लिखा है, कोई भी हो, नीच और ऊंच से जात इधर नहीं है। दुनिया बना के रखा है, लेकिन कोई भी हो, सबके लिए एक ही राष्ट्र है। अपने विश्वास, अपने हिसाब से वो प्रचार कर सकता है, विश्वास कर सकता है। कोई भी धर्म के बंधन में नहीं रहना है। कुछ भी विश्वास करो, आपको जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया, तो सच्चा क्या है, बुराई क्या है, झूठाई क्या है, भलाई क्या है, आप समझकर आप कोई भी विश्वास कर सकता है। जबरदस्त नहीं है, स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं पूछता हूं, संविधान को आप पालन करते हैं क्या? संविधान को मानते हैं क्या? फिर क्यों आप लोग उसकी उल्लंघन करते हैं? देश के मंत्री लोग उसकी उल्लंघन करते हैं। हमें डर नहीं है ये बोलने के लिए। कोई भी धर्म विश्वास कर सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन आप लोग ने कानून बनाते हैं, बदलना नहीं, कोई भी विश्वास बदलना नहीं, क्योंकि हमारे बंधन से, हमारी कब्जा से, हमारे राज से दूर हो जाएगा। इंसान बुद्धिमान बनेगा तो, इंसान परमेश्वर के बारे में जानकारी पाएगा तो, परमेश्वर के आशीष जीवन में आएगा तो इंसान बुद्धिमान बनेगा। मूर्ख बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, मूर्ख धर्म के अंदर रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान परमेश्वर की तरफ स्वतंत्रता पाके वो जीवन बिताते हैं। इसलिए जो संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बनाते हैं, पहले आप लोग इस्तीफा करना चाहिए। आप लोग जो सत्य प्रतिज्ञा जब दिया, तो आप लोग ने ये प्रतिज्ञा दिया है कभी संविधान के खिलाफ नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग आज जो राज करते हैं संविधान के खिलाफ, क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारी भारत स्वतंत्र है क्या? बंधन में है। ब्रिटिश वाला के बंधन में था, उससे भी ज्यादा बंधन में अभी है। अभी लोग डरते हैं। इसलिए हम एक संदेश आपको बताना चाहते हैं, मंत्र जी और हम लोग साधारण जन है। एक ही जीवन हमारे लिए है, एक दिन जन्म होना है, जीवन बिताना है, उसके बाद में एक दिन मरना है। हम सबके खून एक ही है, लाल कलर का है। हमारी शरीर में जो नस चढ़ता है, एक दिन में 1,44,000 किलोमीटर खून हम लोग हर एक के शरीर के अंदर नस में से 24 घंटे में चलते हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी की और यहाँ की साधारण जन की, हमारे शरीर में भी एक ही जैसा खून चढ़ते हैं। रंग अलग हो सकता है, विश्वास अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, लेकिन खुदा ने हमें जन्म दिया तो हम सबको एक ही समान बनाया है, एक ही जीवन बिताया, एक ही जीवन दिया है। इसलिए एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। मरने के बाद में क्या होएगा, अब कुछ नहीं कर सकता है। एक ही जीवन है। इसलिए ये शुभ संदेश आपको बताते हैं। हमारी राजनीति की नेता लोग आपको ये शुभ संदेश नहीं बताते हैं, क्योंकि सच्चा परमेश्वर के रास्ते में आएगा तो हम राजनीति से, दुनिया की गलतियों से थोड़ा समाज में अलग रहेगा। हम किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह की एक प्रेम की संदेश है, किसी से लड़ाई करने की संदेश नहीं है। यीशु मसीह दुनिया में आया है, परमेश्वर की पुत्र दुनिया को प्रेम करते हुए हमारे लिए दुनिया में आया है। प्यारो, हम यीशु मसीह की संदेश अर्थात सुसमाचार की संदेश क्यों आपको बताते हैं? ये हम प्रचार करेगा तो हमें कोई पैसा देगा? आप लोग हमें कुछ पैसा देगा? हमें कुछ कमाई मिलेगा? नहीं, नहीं भैया।
दुनिया के लोग कुछ भी करते हैं अपनी अपनी कमाई के लिए, अपनी अपनी भलाई के लिए, लेकिन हम लोग ये संदेश हमारे पैसा खर्चा करके हमारी गाड़ी से आते हुए इस नाके पे खड़े हैं, किसके लिए? हमारे लिए नहीं है, आपके लिए। आपके लिए आपको परमेश्वर प्यार करते हैं, इसके लिए हमारी समय, हमारी पैसा हम खर्चा करते हैं। प्यारों, आपको परमेश्वर प्यार करते हैं। धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। धर्म विश्वास हमारे विश्वास में भी नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, एक जिंदा परमेश्वर सबके लिए है। वो जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर खुदा आपको प्यार करते हैं। हमारे भाइयों, उत्तर भारत से यहाँ पर परमेश्वर आपको लेके आया तो एक उद्देश्य है। आपके देश में ये शुभ संदेश आपके कान में कभी नहीं पहुंचते हैं। आसानी नहीं है, उधर रुकावट है, उधर दीवार है, उधर अपने अपने लोग बनाया हुआ कानून चलते हैं। देश की कानून नहीं चलते हैं, स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपको यहाँ पर लाया है, परमेश्वर की संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए। आप स्वीकार कर सकता है, इनकार कर सकता है, यह जबरदस्त नहीं है। हमारे साथ में आएगा तो हम आपको पैसा देने वाला नहीं है, अब हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये संदेश में पैसा की हिसाब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की संदेश प्रेम की संदेश है। इसलिए समाज में बिगड़े हुए लोगों के पास जीवन में कोई आशा नहीं है। समाज इनकार किया हुआ लोग, पाप में जीवन बिताने वाला लोग, नशे में जीवन बिताने वाले लोग, दारू की नशे में जीवन बिताने वाले लोग, पैसा की कमजोरी से आत्महत्या के लिए सोचने वाले लोग, घर के अंदर झगड़ा की वजह से जीवन अधूरा है, आगे नहीं जा सकता है, मैं क्यों जिंदा है। कितने लोग आत्महत्या करते हैं। प्यारों, हम ये संदेश आपको बोलते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करना है, कभी आपके जीवन की हत्या आप नहीं करना है। आपकी जीवन की अधिकारी आप नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। अगर आपके पास अधिकार दे तो दूसरा एक व्यक्ति को आप जीवन दिला सकते हैं क्या? कभी नहीं है। एक व्यक्ति को हम जीवन नहीं दे सकता है, इसलिए जीवन की अधिकारी परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। आपके जीवन कभी नाश नहीं करना है, पाप से छुटकारा पाना है, शांति पाना है, परमेश्वर के पास आना है। इसलिए प्रेम संदेश आज भी आपके पास लेके आया है। हम ये संदेश क्यों बताते हैं? यीशु मसीह की संदेश है, और गरीब लाचार लोगों को देते हैं। अमीर लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसके पास पैसा है, उसके पास दान दौलत गाड़ी सब कुछ है, उसको परमेश्वर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रतिकूल अवस्था में जीवन बिताते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, जीवन शांति नहीं है, आज के दिन कैसे बिता सकता है, ये बीमारी से कैसे आगे आ सकता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों की आयुष किस प्रकार हम आगे लेके जा सकता है, नौकरी नहीं है, एक हफ्ते में एक दिन मुझे नौकरी मिला है। कुछ लोग बोलेगा ये सब एक दिन क्या है, पिछले 10 दिन से एक दिन भी मुझे नौकरी नहीं मिला है। प्यारो भाइयों, परमेश्वर आपको बुलाते हैं, आपके जीवन की, आपकी रास्ता खोलने वाला और बंद करने वाला एक परमेश्वर है। आपके जीवन में आनंद देने वाला, आशीष देने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको बुलाते हैं। इसलिए क्रिश्चियन यीशु मसीह की प्रेम से आपके पास आते हैं, केवल संदेश नहीं देते हैं, अधूरा लोगों को समाज में से आगे लेके आने के लिए उनकी सेवकाई करते हैं। बीमार लोगों को इलाके में जाकर, देश में जाकर, समाज में धर्म की लोग इनकार किया हुआ लोगों को हमारी बहन लोग, हमारे भाई लोग स्वीकार करते हैं,
उनके अपने पास लेके आते हैं, इलाज करते हैं, जीवन में आगे लेके आते हैं। तो आप बोलेगा ये धर्म परिवर्तन, कौन सा धर्म? जब कोई देखने वाला नहीं है तो धर्म नहीं है। बीमार पड़ा है, मरने वाला है, कोई धर्म नहीं है। उनको इलाज किया है, जीवन में लाया, तो आप बोलेगा धर्म बदल गया है। ये धर्म नहीं भैया, ये विश्वास है, यीशु मसीह का प्रेम है। आप लोगों के देश में आएगा तो कितना सेवक लोगों को मारपीट करते हैं, कितना जेल में है। क्या यीशु मसीह की संदेश बंद कर दिया है क्या? यीशु मसीह ने किसी की जीवन लेने के लिए नहीं आया है, वो देने के लिए आया है। हमारे लिए, दुनिया के लिए, कालवरी के सूली पर पाप के लिए, पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए आया हुआ यीशु मसीह। यीशु मसीह अपनी जीवन हमारे लिए दे दिया। तो यीशु मसीह के चेले लोग भी किसी की जीवन लेने के लिए नहीं है, हमारी जीवन देने के लिए है। कितना भी मारपीट करना दो, कितना भी विरोधी होने दो, यीशु मसीह की संदेश हमारे शरीर में जितना दिन तक आखिरी श्वास लगेगा तब तक हम बोलेगा। आपके पैसा कमाने के लिए नहीं है, फिर क्यों? आप नरक में, नाश में नहीं जाना है। यीशु मसीह स्वर्ग में आपको बचाने के लिए, दुनिया में हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए आया हुआ एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर को रूप नहीं है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, वो परमेश्वर के पास कोई आ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर हमारे पास आ गया है, हमें बताने के लिए है, हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। वो मनुष्य की, इंसान के रूप में आया है। सदा काल वो इंसान नहीं था, वो 33.5 साल एक इंसान के रूप में यहाँ पर जीवन बिताया है, दुनिया में आश्चर्य कर्म दिखाया है। वो इंसान को रक्षा करने के लिए आया है। इसलिए वो इंसान के लिए, दुनिया के लिए, पाप में मरने वालों के लिए अपने जीवन दिया है। तब आप पूछेगा, अरे आपने जीवन देकर कैसे दूसरे को बचा सकता है? ये तो सिस्टम है। ये सूरज जलते रहते हैं, कितना हजारों सालों से जलते हैं, कुछ कमी नहीं होते क्या? उसी के अंदर से कितना कार्बन जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। इसका मतलब मरते रहते हैं। वो मरने की वजह से, सूरज में जलते हुए मरने की वजह से, एनर्जी खत्म होने की वजह से हम रोशनी पाते हैं, हम पावर, शक्ति पाते हैं, हम जीवन बिताते हैं। अगर सूरज में ये मरते नहीं है तो, ये एनर्जी मरते नहीं है तो, सूरज को रोशनी नहीं मिलेगा, सूरज को रोशनी नहीं मिलेगा तो दुनिया टिकेगा नहीं। तो क्या मरने के वजह से प्यारो, हम खेती में जाएगा तो चावल की दाना, गेहूं की दाना मिट्टी में डालते हैं। क्या जो डालने वाला हम खाते हैं क्या फसल? नहीं है। जो डाला हुआ दाना खेती में मर गया है, वो मिट्टी में मिल गया है, एक नया फसल आ गया है, एक नया जीवन आ गया है। एक के बदले दूसरा मरने की वजह से नया जीवन आते हैं। इस प्रकार परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को सारे संसार मरने की वजह से, संसार के लिए है, जीवन देने के लिए इस संसार में भेजा है। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, सारे दुनिया के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जीवन दिया है। पाप की वेतन उन्होंने सहन कर दिया है। अब पाप में मरना नहीं, पाप की दंडन अब पाना नहीं, केवल विश्वास करना है। यीशु मसीह यही बताया है, जो कोई जिंदा है वो यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो
यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी की सूली पे मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठा है, दुनिया को बताया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाऊंगा, पाप से मुक्ति पाऊंगा, पाप से स्वतंत्र पाऊंगा, आजादी मिल जाऊंगा। हमारे जीवन में आनंद के साथ हम क्यों में कहते हैं हम आजादी पा गया है, पाप से आजादी पा गया है, दुनिया की बंधन से आजादी पा गया है। जो सच्चे खुदावंद हमारे जीवन में आ गया है, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में मिल गया है। इसलिए अगले घंटे के बाद में, अगले मिनट के बारे में हम सोचते नहीं हैं। हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हम मरेगा तो भी परमेश्वर के सामने जाऊंगा। इस दुनिया की कुछ भी हमें नहीं चाहिए। दुनिया के पैसा के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। आपको ये शुभ संदेश बोलते हैं, दुनिया की एक पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम हमारे पैसा खर्चा करते हुए आपके पास पहुंचाते हैं। प्यारों, धर्म बदलवाने के लिए नहीं है। कोई भी धर्म में आप जाओ, धर्म आपको शांति नहीं देते हैं। ईसाई धर्म में जाएगा तो भी आपको शांति नहीं देते हैं, बल्कि सारे दुनिया के लिए जीवन दिया हुआ, कुर्बान किया हुआ, बलिदान हुआ यीशु मसीह पाप की वेदना उन्होंने सहन कर दिया है। परमेश्वर की बलिदान, परमेश्वर को जो अच्छा एक बलिदान पाप के लिए परमेश्वर के साथ उन्होंने किया है, और बलिदान के द्वारा परमेश्वर आपकी मुक्ति देने वाला है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब अविश्वास किया है, अब शैतान को विश्वास किया है, सच्चे परमेश्वर से दूर है, आज संगति में वापस आना है। हमें बोलेगा तो परमेश्वर के संगति में आना है। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अब ये शब्द सुना है, घर वापस आना है। किधर से गया है वहां पर वापस आना है। मैं ये सच्चाई पूछना चाहता हूं, हम लोग कहां से निकल गया है? परमेश्वर जब इंसान को सृष्टि किया तो परमेश्वर के संगति में शांति से रहने के लिए, आनंद से रहने के लिए आदम को सृष्टि किया है, एदन की वाटिका में रखा है। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया है, अशांति पाया है, पाप की मृत्यु, पाप की दंड उन्होंने सहन किया है, घर से बाहर निकाल दिया है। परमेश्वर के घर से, स्वर्ग की अनुभव से, शांति की अनुभव से बाहर निकल गया है। कौन? मनुष्य खुद परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के सन्मुख से दूर हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने एक ही रास्ता, हम सब खोए हुए भेड़ों की नाई है, कभी हम अपने अब वापस नहीं आ सकता है। इसलिए रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया को उजियाला रोशनी दिखाने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए यीशु मसीह एक रास्ता बनाया है। वो रास्ते से यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन है, मैं रास्ता है, मेरे बिना कोई परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के साथ पहुंचता नहीं। इसलिए हम यही आपको बुलाते हैं, घर वापस आना। कौन सा घर? हमारे घर में नहीं है, परमेश्वर के घर में। जिस घर से आप पाप करते हुए निकल गया है, दूर चले गया है, वो घर में वापस आना है। वो घर में प्रवेश करने के लिए पाप की मुक्ति पाना है। ये मुक्ति देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह आया है। गीत में हम इस प्रकार गाते हैं, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, हम सबके पापों के लिए छुटकारा देने के लिए हुआ बलिदान। यीशु मसीह कालवरी पे बलिदान हो गया है, और बलिदान में आप विश्वास करना है, सिर्फ हृदय के अंदर विश्वास करना है। आप एक कबूल करना है, ये परमेश्वर आपके घर से दूर चले गया, एक पापी है,
आपके सन्मुख में आने के लिए मैं लायक नहीं है। मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा पाठ, मेरे आराधना सब असफल है। इसलिए सच्चे धर्मी परमेश्वर के पास मैं आने के लिए मैं चाहता हूँ। परमेश्वर खुदा, आप मेरी रास्ता बन गया है। आप मेरे पाप से मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए जीवन दिया है। आपने कहा है मुझ पर विश्वास करो, मेरे धर्म में नहीं है, मुझ पर यीशु मसीह पे विश्वास करो, आनंद जीवन पाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं आप में विश्वास करने के लिए चाहता हूँ। मेरे दिल से शैतान की शक्ति को बाहर निकालकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे दिल में आइए। मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे अशांति को आप दूर कर दीजिए। मुझे मार डालने वाला हथियार, जो गलत स्वभाव, मुझसे दूर कर दीजिए। मेरे जीवन की प्रयत्न सफल होने के लिए आप मुझे सहारा दीजिए। भाइयों, आप पहली बार सुना होगा, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, भारत 78 साल स्वतंत्रता आज़ादी की पूरा हो रहा है, लेकिन आप शैतान की कब्जे में से आज़ादी पाया है क्या? धर्म की कब्जे में से आज़ादी पाया है क्या? नहीं है। तो आज के दिन में आप स्वतंत्र पाना है। हमारे संघ में आना नहीं, हमारे चर्च में आना नहीं, हम इसके लिए आपको बुलाते नहीं है। आप किधर भी रहो, कौन से भी घर में रहो दो, लेकिन आपके घर में, आपके साथ में आने के लिए एक परमेश्वर तैयार है। उसके साथ में जीवन बिताओ। वो परमेश्वर को आपके हृदय में, आपके जीवन में स्वीकार करो, आपके जीवन बदलेगा। सर्वशक्तिमान की शक्ति आपके जीवन में वास करूंगा तो वो एक नया अनुभव आपके जीवन में मिलेगा। आज तक नहीं पाया है, इसलिए आपको ये नया अनुभव, नया शक्ति आप अनुभव नहीं किया है। विश्वास करो, विश्वास के साथ जीवन बदलते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर हृदय में आते हैं, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन बदलते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करना है, अपने अपने विश्वास नहीं है। हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, जीवन दिया हुआ यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। पाप को कबूल करेगा तो प्रभु आपको स्वीकार करूंगा। प्यारों, आप एक बार चेक कर देख, टेस्ट करके देख, ये यीशु मसीह अगर उद्धारक नहीं है तो, ये यीशु मसीह सर्वशक्तिमान नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। विश्वास की जरूरत नहीं है। ये विश्वास सच्चाई नहीं है तो, आपके हृदय के अंदर वो शक्ति अनुभव नहीं करेगा तो, आपके हृदय के अंदर ये परिवर्तन नहीं अनुभव करेगा तो, ये विश्वास किया हुआ खुदा नहीं है। आप अनुभव करना है, हम बोलने से नहीं होते हैं। आप चेक करना है, अनुभव करना है, सच्चाई कौन सा है, झूठाई कौन सा है। निर्णय भी आप लेना है, जबरदस्त नहीं है। किसी की जबरदस्ती के द्वारा किधर भी जाएगा तो भी ये आज़ादी, ये पाप से मुक्ति मिलने वाला नहीं। किसी की प्रेरणा से आप किसके साथ में जाएगा तो भी मिलने वाला नहीं। आप स्वर्ग में पहुंचने वाला नहीं, अनंत काल की अग्नि की कुंड में आप पहुंचेगा। इसलिए बुद्धि आपको हम बताते हैं, ये शुभ संदेश आपके लिए आज के दिन में बताते हैं। हमारी आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज आपके सामने आ गया है। कल के दिन में ये मिलेगा क्या? नहीं। क्या आप जानते हैं, कल जिंदा रहेगा तो ही मिलेगा, कल हम आएगा तो यह सुनेगा। एक सेकंड भी हमारे जीवन की गारंटी नहीं है। एक दिन मरना है और न्याय के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ना। इसलिए मरने के पहले यह निर्णय लेना है, यीशु मसीह मुझे पाप से मुक्ति देने वाला है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मेरा पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए,
मेरे जीवन में आप आसादी दीजिए, असली आशीष आप दीजिए। आपके चरणों में विश्वास के द्वारा प्रार्थना के साथ मैं समर्पण करता हूं। परमेश्वर ये शुभ संदेश सुना हुआ सारे भाइयों के जीवन में आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके आशीष के लिए एक शब्द में प्रार्थना करते हुए आज के संदेश समाप्त करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर प्रेम से आपको बुलाते हैं, फिर से प्रेम से जीवन दिया हुआ परमेश्वर आपको बुलाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता खुदावन सर्वशक्तिमान, स्वर्ग में विराजमान, पाप की मुक्ति देने वाला, हमारे जीवन बदलने वाला, नया जीवन देने वाला परमेश्वर, आप एक ही सुंदर खुदावंद है। आपके चरणों में वचन सुना हुआ हमें सारे भाई लोगों को, इस देश निवासी लोगों को हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक जीवन आपके हाथ में आप इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथ की स्पर्शन उनके जीवन में होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आपके हाथ विश्वास के साथ और शक्ति उनके जीवन में परिवर्तन करना है, पाप से मुक्ति पाना है, विश्वास उनके जीवन में दिए परमेश्वर दीजिए। परमेश्वर की आत्मा के बिना ये नहीं हो सकता है। हम कितना भी चाहते तो भी परमेश्वर की अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता ये सब भाई लोगों को आपके हाथ में समर्पण कर देते हैं। स्वर्गीय भंडार से शांति, सारे आशीष आप उनके जीवन में दीजिए। उनकी दिन रोज रोटी की कमाई जरूरत है प्रभु जी, नौकरी नहीं मिलते हैं प्रभु जी, आगे कैसे खाना खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जीवन बिताएगा, ये सब सोच विचार में है। लेकिन हमारे सारे बोझ उठाने वाला एक परमेश्वर है, दूर करने वाला एक परमेश्वर है। आपके चरणों में हमारे भाइयों को हम समर्पण करते हैं। उनके लिए आप रास्ता खोल दीजिए, जीवन में शांति दीजिए, अच्छा जीवन, उनको आशीषवाद जीवन बिताने के लिए सहारा दीजिए। यीशु मसीह उनके लिए रक्षक है, मुक्तिदाता है। ये विश्वास करते हुए जीवन में आशीष पाने के लिए सहारा दीजिए। प्रभु जी इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आया हुआ भाई लोगों की देश के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में जो बच्चे लोग हैं, बीवी लोग हैं, माँ बाप लोग हैं, देश निवासी लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के आशीष और सच्चे संदेश पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वेंडिकड़ों की सारे दुकानदार लोग, गाड़ी चलाने वाले लोग, रास्ते में सफर करने वाला यात्री लोग, सबके जीवन में आशीष आज के दिन में होने के लिए, पाने के लिए आप सहारा दीजिए। आपकी वचन कहाँ पर आया है वहां पर शांति मिल गया है, बदला ही हो गया है। इसलिए वेंडिकड़ों में हम ये शुभ संदेश बताते हैं, देश के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जीवित परमेश्वर है, आपकी आशीष है, आपकी शांति इस देश में चुना हुआ लोगों के ऊपर आप दीजिए। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर की आशीष आज के दिन में आप सबके जीवन में परिवर्तन होने के लिए आप चाहते हैं, फिर से सलाह